Hi, konnichiwa minasan. We're gonna start with lesson 26. This is the first chapter of your Minna no Nihongo's N4 book, and we're gonna start with its vocabulary. Alright? So, 第26課の語彙から始めましょう。語彙 vocabulary, you also have different words for it. So, for example, tango, same thing. Kotoba, also you might know, same thing. Vocabulary, new words you're gonna learn. 新しい言葉を学びましょう。Alright, so let's start with this one. You have your first word. It is mimas. Mimas. Now we have already learnt mimas before. It used this kanji and the meaning was to see, to watch, right? This time we have mimas again, but with a different kanji, and this time it would mean to check or to take a look at. This is again your group 2, so it will be conjugated as a group 2. What I would recommend you to do is that every time you learn a new word, so for example, you are learning mimas here, conjugate it in all the ways that you can conjugate, in all the ways that you have learned how to conjugate. So, mimas, mimasen, mimashita, mimasen deshita. The normal ones, and then miru, minai, mita, minakatta. Potential, miraremasu. Te form would be mite. So now we can have miteimasu, miteimasen, miteimashita, miteimasen deshita. Potential forms जो होते हैं verb के, वो आपको क्या बताते हैं कि ability बताते हैं किसी के कुछ कर पाने की, कुछ कर सकने की. English में can do, to be able to do, आपका potential form होता है. ठीक है, वही सीखेंगे हम. verbs को conjugate करेंगे उनके potential form में. इसके पहले भी हमने N5 में potential form कर रखा है, उसको भी एक बार recap करेंगे. ठीक है, क्योंकि conjugation है तो आपका group wise group 1 है, group 2 है, group 3 है, verb कौन से group का है उसके according आपके rules होंगे. तो group by group हम rules से शुरू करते हैं, then we will see कि sentences कैसे बनाना. group 1 में हमने verb क्या उठाया है? खाइमास. खाइमास इस चैप्टर में भी हमने करा है वोकैबुलरी में. उसका मतलब क्या था? पेट पालना, जानवर पालना, टू कीप अ पेट, टू रेज एनिमल्स, राइट? वो मीनिंग तो है ही अपना. और इसके पहले N5 में जो हमने किया था खरीदना ना, तो अगर काइमस को मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं तो मीनिंग कुछ आई विल बाय और आई बाय कुछ भी हो सकता है. मैं खरीदूंगी, मैं खरीदती हूँ, तो मैं खरीदूंगी मीनिंग अगर लेके चलें तो पोटेंशियल फॉर्म में एक बार हमने उसको कॉन्जुगेट कर दिया तो मीनिंग क्या निकलेगा? आई कैन बाय, मैं खरीद सकती हूँ. ठीक है, मैं कुछ खरीद सकती हूँ. हम यही बनाना सीखेंगे. ठीक है, यू वुड सी आपका यहाँ पे काइमस नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है. मास के पहले ई की आवाज है. ग्रुप 1 की यही खासियत होती है. ये जो ई की आवाज है अपनी, जो कि कुछ भी हो सकती है, ई चीरी, मी बीनी, की, गी, शी, ये जो ई रो वाली आवाजें हैं इन्हें हमें ए रो वाली आवाज में, ए की साउंड में कन्वर्ट कर देना है. That's it. The first one should be meaning of the kanji is what you should be focusing on. Let's say you look at this kanji, you should know what the meaning of this kanji is, or if you have studied it already, then you should be able to recall its meaning, right? इस kanji का meaning क्या है? नून है, sign of the horse है. Chinese zodiac में आपके पास 12 signs होते हैं. horse आपका number 7 पे जाता है, so somewhere in the middle, right? नून दिखा रहा है. मीनिंग पता है हमें. इस मीनिंग को याद रखने के लिए या तो हम एक स्टोरी बनाएंगे. अब जो स्टोरी हमने बना ली है, नेक्स्ट टाइम मैं कांजी देखूंगी तो मैं स्टोरी को याद करने की कोशिश करूंगी जिससे कि मुझे मीनिंग भी याद हो जाए. तो ये रिलेटेड होने चाहिए, राइट? बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, तो यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू राइट दिस कांजी. वहाँ पे आपके रेडिकल्स काम आएंगे. रेडिकल्स आपके कांजी की स्टोरी बनाने में भी काम आएंगे, राइट? तो इधर आप रेडिकल्स से स्टोरी बनाइए या आप ओवरऑल शेप देख के कांजी का स्टोरी बनाइए. योर एंड गोल शुड बी दैट व्हेन यू लुक एट दिस कांजी आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि अच्छा नून की कांजी है, नून. ऑलराइट, आपने स्टोरी बना ली, आपको मीनिंग याद है कांजी का, आप देखते हो, पहचान जाते हो. बट एज स्टूडेंट्स यू शुड नो हाउ टू राइट द कांजी एज वेल, राइट? आपको राइटिंग भी आनी चाहिए, कांजी लिख पाना. उसके लिए स्ट्रोक ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट. आप ट्राई करें, स्ट्रोक ऑर्डर फॉलो करोगे तो आप एक भी स्ट्रोक बीच में मिस नहीं कर जाओगे. तो बहुत ही सिंपल सी कांजी है ना. जब कॉम्प्लिकेटेड कांजी आएगी तो स्ट्रोक ऑर्डर अगर आपको याद है तो आप एक भी स्ट्रोक बीच में मिस नहीं करोगे. ओके, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप कांजी लिख भी सकते हो. लेट्स से मैं आपको बोलूँ नून की कांजी लिखिए,
तो आप प्रॉपर स्ट्रोक ऑर्डर फॉलो करके 1 2 3 4 आप कांजी लिख भी लेंगे।